हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीके स्टडी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं कार्बन के अपरूप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो कार्बन के यौगिक चल रहा था तो उसके आगे टॉपिक चलते हैं। कार्बन के अपरूप के बारे में बात करेंगे। अपर रूप, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए देखिए इसमें पूछता है कि हीरे ग्रेफाइट का क्या होता है स्ट्रक्चर, और भी सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो कार्बन है हमारा, ये है ना, जो कार्बन है ये क्या होता है, जो हमारी प्रकृति है। तो प्रकृति में जो हमारा कार्बन जो तत्व होता है ना दोस्त मेरे, जो कार्बन का जो तत्व होता है यानी कार्बन तत्व, ये क्या होता है कि अनेक एवं विभिन्न भौतिक गुणों के साथ, किसके साथ? भौतिक गुणों के साथ क्या होता है, विविध रूपों में पाया जाता है। क्या होता है? विविध रूपों में पाया जाता है। विविध रूपों में क्या है, पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही मतलब कि भौतिक गुणों के साथ या उसके साथ मतलब, ठीक है, अलग तरीके से पाया जाता है। प्रकृति में भी अनेक रूप में पाया जाता है। अगर हम दो कार्बन के अपरूप की बात करें, जैसे हीरा एवं ग्रेफाइट, अगर हम हीरा एवं ग्रेफाइट की बात करें तो ये क्या है, ये दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। बिल्कुल सही बात है, हीरा एवं ग्रेफाइट, है ना। अब क्या है, लेकिन इसमें जो अंतर है हीरा एवं ग्रेफाइट में, इसमें अंतर क्या है? इसमें जो अंतर है ना, इन दोनों में अंतर है ना, समझा रहा हूँ, समझिए बात को। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि जो हमारा हीरा है, क्या है, जो हमारा हीरे, तो जो हीरे में जो कार्बन का प्रत्येक जो परमाणु है, प्रत्येक परमाणु है ना, जो कार्बन के चार अन्य क्या होते हैं, परमाणुओं के साथ क्या होता है, चार अन्य परमाणुओं के साथ क्या होते हैं, आबंधित होते हैं। क्या होते हैं? आबंधित होते हैं। क्लियर होने के बाद, जब ये आबंधित होते हैं तो इससे जो होता है, जिससे क्या होता है कि जिससे एक क्या होता है हमारा, जिससे एक हमारा दृढ़, यानी दृढ़ का मतलब एक मजबूत त्रिआयामी, क्या होता है, त्रिआयामी संरचना बनती है। त्रिआयामी संरचना बनती है। ठीक है, कैसे बनती है? त्रिआयामी बनते। ये रहा हमारा हीरे के बारे में बात। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अब हम दोनों में अंतर पढ़ा रहे हैं, और ये पूछ सकता है भाई, स्टेटमेंट में भी दे सकता है कि हीरे में कार्बन के जो अपरूप है कौन कौन से हैं। तो हीरा एवं ग्रेफाइट नहीं होते हैं। हीरे में कार्बन का परमाणु कार्बन के चार अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित नहीं होते हैं। ये एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना नहीं बनाते हैं। तो कौन सा सत्य है? ये सभी सत्य था, लेकिन नहीं करके गलत कर दिया। तो ऐसे स्टेटमेंट पूछता है भाई, लाइन बाय लाइन कवर करो। डेफिनेटली देखिएगा, ग्रुप डी या टेक्नीशियन या कोई LP CVT2 या RRB JEE का 40 क्वेश्चन आता है आपका साइंस। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पढ़ा करिए, वन लीनियर मत पढ़ा करिए, पहले थ्योरी पढ़ा करिए, बेसिक नॉलेज हो जाए, उसके बाद आप ऑप्शनल क्वेश्चन पर जाइए। ठीक है, मेरी बात मानो तो फिर उसके बाद तो आप खुद ही समझदार हो। इसके बारे बात करेंगे। अब हम ग्रेफाइट की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ग्रेफाइट की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि ग्रेफाइट में जो होता है ना दोस्त मेरे, ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का जो आबंधन है, कार्बन के तीन अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। किस तल पर होता है? एक ही तल पर होता है, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे षटकोणीय षटकोणीय व्यू कहा जाता है। व्यू मिलता है, जिसे क्या होता है? षटकोणीय व्यू मिलता है ना, ठीक है। क्या मिलता है? ये 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। ये 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? षटकोणीय व्यू कहलाता है, ठीक है। एक बात और, जो ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं? व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। क्लियर होगी बात? और अगर हम बात करें हीरा और ग्रेफाइट के बारे में, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, अब इनके हम भौतिक गुणों में करते हैं, भौतिक गुणों पर। तो भौतिक गुणों की कंडीशन में इनके जो भौतिक गुण होते हैं ना, अत्यंत भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके जो रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं, ठीक है। और जो हीरा होता है हमारा, सब स्टेटमेंट में पूछेगा। अगर ऐसे वन लीनियर क्वेश्चन दे दिया तो कोई बात ही नहीं, अगर स्टेटमेंट पूछ लिया तो भाई इसके लिए नॉलेज होना चाहिए। भौतिक गुण क्या होते हैं हीरा ग्रेफाइट के? दोनों का भिन्न होते हैं, लेकिन ये रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। और इसमें जो हमने ऊपर बताया था कि हीरा जो है 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है कार्बन के, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होते हैं, जिसे षटकोणीय व्यू बोलते हैं, व्यू मिलता है। और ग्रेफाइट की जो संरचना होती है, षटकोणीय तल के एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। इसके बाद अगर भौतिक और रासायनिक गुणों की हम तुलना अभी कर रहे थे, तो भौतिक गुणों में अत्यंत भिन्न होता है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? एक समान होता है। रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? एक समान होता है। अगर हम हीरा की बात करें तो हीरा क्या है? हीरा जो है अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर तत्व है। कैसा तत्व है दोस्त मेरे? कठोर तत्व है। कैसा है ये? बिल्कुल ही हार्ड है ये। कौन? हीरा। क्लियर होगी बात कि नहीं? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बात, ठीक है। हार्ड है। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट कैसा है? ये चिकना है। कैसा है? चिकना तो है, तथा फिसलनशील होता है। क्या होता है? फिसलनशील होता है।
चिकना होता है और फिसलनशील होता है। क्लियर है ना। और इसके बारे बात करेंगे। और ये क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का कैसा होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर होगी बात, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है। एक और देख लेते हैं, एक आपका आता है फुलेरिन, है ना, फुलेरिन। यह फुलेरिन जो है ये भी कार्बन का अपरूप का एक अन्य वर्ग है। तो ये भी कार्बन का क्या है, अपरूप है। कार्बन का क्या है, अपरूप है ना। पहले क्या हुआ कि सबसे पहले जो हुआ था हमारा, सबसे पहले जो कार्बन हमारा 60 है, क्या है, सबसे पहले जो हमारा कार्बन 60 की जो पहचान है, हमारी कार्बन 60 की जो पहचान है, पहचान की गई है ना, पहचान की गई। जिसमें क्या हुआ कि जिसमें जो परमाणु जो थे हमारे, कौन से परमाणु, जो कार्बन के परमाणु जो थे, जो कार्बन के जो हमारे जो परमाणु थे, ये फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित हुए। किसके रूप में व्यवस्थित हुए, फुटबॉल पूछता है, फुटबॉल के रूप में क्या हुए, फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित हुए। फुटबॉल के रूप में क्या हुए, व्यवस्थित हुए। ठीक है, तो फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित हुए चूँकि इसलिए कि हमें ये है कि एक अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे, हम ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, है ना, ऊपर आ जाइएगा यहाँ पे। तो अमेरिकी जो आर्किटेक्ट्स थे हमारे, वो अमेरिकी जो आर्किटेक्ट थे, कौन, बक मिस्टर फुलर, नाम याद रखिएगा। अमेरिका के थे आर्किटेक्ट थे बक मिस्टर फुलर। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा जो हुआ डिजाइन किया गया, क्या किया गया दोस्त मेरे, डिजाइन किए गए, है ना, जियोडेसिक, डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुम्बद के समान लगते हैं, जियोडेसिक गुम्बज के समान लगते हैं। इसलिए इस अणु को क्या नाम दिया गया, इसलिए इस अणु का नाम क्या दिया गया, फुलेरिन नाम दिया गया, फुलेरिन नाम दिया गया। क्लियर हुआ कि बात की नहीं हुई, क्लियर हुआ बात। तो ये रहा आपका कार्बन के अपरूप के बारे में जो हमने आज तक पढ़ा। क्लियर। अब हम देखो भाई, ये पूछ सकता है कि जो हमारा फ्लोरीन का जो डिज़ाइन है, कार्बन 60 का जो है हमारा फ्लोरीन का डिज़ाइन किसने डिज़ाइन किया था और किस गुम्बज के समान लगता है, तो जियोडेसिक गुम्बज के समान लगता है। ठीक है भाई, इतने शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं दोस्त मेरे, बहुत शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा एग्जामिनर, लाइन बाय लाइन खोजता है कि ये तो हमने क्वेश्चन बना दिया और इसके से क्वेश्चन क्या बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्रायोरिटी बनती है आपकी, ये प्रायोरिटी बनती है कि आप कैसे पढ़ते हो। क्लियर है। इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक से जो पढ़ा दिया ना, 3 क्वेश्चन आया हुआ है। C60 की कैसी आकृति होती है, तो फुटबॉल की तरह। ठीक है, इसके बाद आया है कि हीरा का जो प्रत्येक परमाणु है कार्बन के कितने अन्य परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तो 4 अन्य परमाणु से जुड़े होते हैं। देखिएगा आप प्रीवियस ईयर उठा करके। ठीक है, तो वीडियो के यहीं तक रखते हैं, आगे फिर चलेंगे। कल पढ़ाएंगे संतृप्त और संतृप्त कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति जो होती है, संतृप्त और संतृप्त जो होता है, एकल बंध, ट्रिपल बंध, है ना, एल्किन, एल्काइन, इसके बारे में चर्चा धीरे धीरे करेंगे।
आप डेफिनेटली रेगुलरिटी बनाकर चलिए, वादा है सिलेक्शन होगा इस बार, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भैया आप लोग थोड़ा वीडियो को फुल वॉच कर लिया करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करवा दीजिए। जब एक हफ्ते में जब हमारा आता है एनालाइज करने का, तो उसमें देखता हूँ एक ही शेयर होता है, 2 ही शेयर होता है। कृपया सपोर्ट करें भाई। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।